नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे और इससे पहले गुमटी के गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में शामिल हो सकते हैं। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी और रामनगरी में पीएम करेंगे भव्य मेगा रोड शो और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम, और साथ ही दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट के लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मई को धरोहरा लोकसभा में भी हर गांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रोड शो करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान पहले बुलडोजर रैली निकाली गई और इसमें बुलडोजर बाबा यानी कि इकट्ठा होकर मैनपुरी की सड़कों से ये रैली निकाली गई। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। सीएम ने कहा कि जो सपा कल्याण सिंह का अपमान करती है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और कांग्रेस गठबंधन करके लड़ रही है, ऐसी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव को हराकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर सजा दी। एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। जय श्री राम के नारों से गूंजा पांडाल। एटा से लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू के समर्थन में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन 14 लोकसभा सीटों में 10 सामान्य और 4 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं। तो वही नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई। छठे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो 6 मई तक चलेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई, नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है और इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के 82 प्रत्याशी और कांग्रेस के 68 प्रत्याशी, बसपा के 79 और 9 प्रत्याशी सपा के मैदान में हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी तो 440 अन्य दलों के कैंडिडेट शामिल हैं। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है और इसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव है वो 9 सीट, उसमें से समाजवादी पार्टी। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होगा और इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 मई। 7वें और अंतिम चरण के पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होना है और नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतों की गणना होगी। 7वें चरण में घोसिया, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर और चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होना है। रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन और बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। प्रत्याशियों की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल आपको बता दें, नामांकन को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी में। लखनऊ में बसपा की 11वीं सूची आज जारी। बसपा ने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। गोंडा, डुमरियागंज, केसरगंज, संत कबीर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़, लखनऊ पूर्वी की सीट पर उतारे उम्मीदवार। बीएसपी के 6 प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी की गई, जिसमें गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया गया। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को और बाराबंकी के शिव कुमार दोहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया। बसपा ने प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से 6 प्रत्याशियों के नाम आजमगढ़ बसपा ने 20 दिन में तीसरी प्रत्याशी बदला है और पूर्व प्रदेश बसपा के अध्यक्ष भीमराज भर को टिकट दिया गया था और फिर कांग्रेस नेता मशहूद अहमद की पत्नी सबीहा अंसारी को टिकट दिया गया और अब सबीहा का टिकट काटकर उनके पति मशहूद को उतारा गया।
लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि 47 साल में वो 300 बार जेल जा चुके हैं और उन पर 251 मुकदमे दर्ज हैं और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। इसके लिए सभी सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है और 3 से 5 मई तक कई नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं और इनमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का नाम शामिल है। संभल लोकसभा सीट से 1977 में बीएलडी के टिकट पर शांति देवी ने चुनाव लड़ा था और उनका जीत का रिकॉर्ड करीब 47 साल बाद अभी भी बरकरार है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल साबित होता है क्योंकि जनता का समर्थन उस समय जितना मिला वो मिलना मुश्किल है और अब धर्म जाति के आधार पर राजनीति के समीकरण तय होते हैं। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने जनसंपर्क के दौरान एक जनसभा को विपक्ष पर निशाना साधा। चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि सही को चुनने का और लोग भी मैदान में हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई। इटावा में 5 मई को लोकसभा क्षेत्र की भरथना विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरी बार भरथना विधानसभा में रैली करने पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन पर न्यायिक जांच करने को कहा है और अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी जानलेवा दवाइयों की अनुमति देनी किसी हत्या के षड्यंत्र के बरकरार रखने और उसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और सत्ताधारी दल ने वैक्सीन कंपनी से चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई। उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज ने अपने संसदीय कार्यालय में बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे और अमेठी में स्मृति ईरानी भारी मतों से जीत रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की नेता और विपक्ष में जिसके अंदर दम हो तो उन्नाव में मेरे सामने आकर चुनाव लड़े। इलाहाबाद संसदीय सीट की बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल समर्थकों के साथ नामांकन किया और पदयात्रा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ का फेक वीडियो वायरल। एक्स से एआई जनरेट डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गिरफ्तारी भी की और कल श्याम गुप्ता ने अपनी एक्स आईडी से ये पोस्ट किया गया था। भ्रामक तथ्यों को लेकर ये पोस्ट था और एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के बाबा धाम में मतदान के लिए चल रहा जागरूकता अभियान। मंदिर के गेट पर लगाया गया पोस्टर और होर्डिंग शहर से ग्रामीण तक जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। अक्षय तृतीया पर 10 मई को श्री बांके बिहारी भक्तों को चरण दर्शन देंगे और इस अवसर पर श्री बांके बिहारी को शीतलता प्रदान करने के लिए लगभग 100 किलो चंदन से सेवा की जाएगी और ये चरण दर्शन साल में एक बार ही होता है। ऐसे में इसका विशेष महत्व। कोर्ट में एक अवमानना के मामले में अवकाश के दिन शाम को शपथ पत्र दाखिल कर जिलाधिकारी अयोध्या को भारी पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ जिलाधिकारी अयोध्या को अगली सुनवाई पर उपस्थिति होने के लिए कहा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में हॉट एयर बैलून की शुरुआत हुई और जिले के डीएम अंकित अग्रवाल ने उद्घाटन भी किया। डीएम ने खुद बैलून की सवारी भी की और अब सुबह और शाम के शिफ्ट में करीब पर्यटक और आम लोग यहां आकर इसका आनंद ले सकते हैं। नोएडा पुलिस ने जीएसटी फ्रॉड मामले में उद्योगपतियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को एक ही परिवार की आरोपी बताए जा रहे हैं। इन तीनों ने 9 फर्जी कंपनियों से करीब 68.15 करोड़ का आईटीसी लाभ लिया था और जीएसटी फ्रॉड मामले में अब तक 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमरोहा के गजरौला हाईवे पर फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी, लोग गंभीर रूप से घायल। आस पड़ोस के लोगों को घायलों की मदद स्थानीय लोगों ने फिलहाल अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ में सीवर में सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की हुई मौत। जहरीली गैस के चलते मजदूरों की हुई मौत होना बताया जा रहा है। शहीद स्मारक के पास सीवर में उतरे थे ये मजदूर और शहीद स्मारक के सामने रेजिडेंसी के पास ये घटना हुई।
लखनऊ के बिहार के 24 बच्चे छुड़ाए गए। दुबग्गा इलाके में दरभंगा के 2 सगे भाई घर में मदरसा चला रहे थे, जिसके बाद बाल आयोग और एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट ने पुलिस के साथ छापेमारी की, जिसमें मकान के 3 कमरों से 24 बच्चे बरामद किए गए। पीलीभीत में दयालपुर के प्रधान पति पर जानलेवा हमला किया गया। प्रधान पति पर दबंग के बेटे ने यह जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला किया गया। पीलीभीत में निजी हॉस्पिटल में प्रधान पति का इलाज जारी। आगरा में पैसे के लेन देन में युवक की हत्या, चाकू से कूदकर युवक की हत्या की गई। घटना पर पहुंचे पुलिस कार्रवाई में जुटी। थाना ताजगंज का ये मामला। कानपुर में विश्वविद्यालय के छात्रों का वीडियो वायरल। छात्रों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्रवृत्ति न मिलने से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। कुलपति विनय पाठक के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में 16 वर्षीय नाबालिग से दरिंदगी। हुंडई सर्विस सेंटर में नाबालिग से दरिंदगी की गई। 4 साथी कर्मचारियों ने दरिंदगी किया और गंभीर हालत में नाबालिग को कराया भर्ती। एसएस हुंडई के सर्विस सेंटर में ये वारदात हुई। परिजनों ने पुलिस को इस बात की तहरीर। लखनऊ में होटल लॉन संचालकों पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। अवैध कब्जा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से स्वीट हाउस में लगी आग। सरसौल एनएच किनारे स्थित है साहू स्वीट महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल कस्बे की घटना। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। 11 दुकानें जलकर रखी। लखनऊ में मई के आखिरी सप्ताह तक 44 डिग्री के अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान हीट वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की अपील है कि गर्म हवाओं के थपेड़े से बचें। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने अपना नामांकन 1 मई को दाखिल कर दिया है। रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की छात्राओं के लिए 1000 बेड का हॉस्टल बनेगा। यह मॉडर्न फैसिलिटीज वाला हॉस्टल होगा और बड़े-बड़े रूम्स, सोशल स्पेस, मेस और रीडिंग हॉल, हॉस्पिटल एरिया बनाया जाएगा। कानपुर में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। रोड को चमकाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज। रोड शो के लिए रोड पर तारों का जो मकर जाल है वो बिछा हुआ था। किसको ने आनंद फानन में सभी तारों को काटकर हटवाया। वाराणसी में जल पुलिस ने नाविकों को चेतावनी दी है। रात में 9 बजे के बाद नाव चली तो एफआईआर दर्ज होगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से एनडीआरएफ ने गश्त बढ़ाई। शिक्षकों को इंटरनेट के लिए हर माह मिलेंगे 200 रुपए। परिषदीय स्कूलों में टैबलेट पाने वाले शिक्षकों को सुविधा महानिदेशक ने जारी किया आदेश। किचन में खाना बनाते समय फ्लैट में लगी आग। काला धुआं भरने से लोगों का दम घुटने लगा। दमकल कर्मियों ने सभी को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मी में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की तरफ से समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें पर्यटकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के साथ साथ पर्यटक स्थल पर पहुंचने में सहूलियत है, इस लिहाज से चलाई। बरेली का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। प्रतिष्ठा में वोट बैंक के कारण न जाए, उसको आप वोट देना चाहेंगे क्या? बरेली वालों जोर से बोलो, देना चाहेंगे? भाइयों बहनों, ये लोग हमेशा तुष्टीकरण से राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताओ बरेली वालों, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे भाई, आप 80 पार हो गए मगर बरेली वालों को नहीं जानते। कश्मीर के लिए मेरे बरेली का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। बरेली वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस वाले
70 साल से धारा 370 को बूढ़े व्यक्ति की पूंजी की तरह संभाल कर बैठे थे। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और पूरे कश्मीर में आज हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में आए दिन आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं। आपने मोदी जी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान ने गलती की, उरी और पुलवामा में घुस गए, मगर वो भूल गए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है। वो भूल गए कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, ये 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ गरीब माताओं को शौचालय बनाकर उनके सम्मान की रक्षा की। 4 करोड़ गरीब लोगों को अपना खुद का घर बना कर दिया। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया। 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बरेली वालों, आपको कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? जरा हाथ ऊपर करो जिसको लगा है वो। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 89 से हमारे गंगवार जी 8 बार यहां से सांसद रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, अभी आंख मूंद कर बरेली में गंगवार जी को शादी की पत्रिका न दी हो और गंगवार जी न आए हो, ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा। गंगवार जी ने हमेशा बरेली के सम्मान को संसद में उजागर करने का काम किया है। गंगवार जी के लिए पार्टी ने आगे कोई अलग भूमिका सोची है और इसलिए हम छत्रपाल जी को, जोर से ताली बजाओ भाई भूमिका के लिए, इसलिए हम छत्रपाल गंगवार जी को सांसद का प्रत्याशी बनाकर लाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बरेली वालों, गंगवार जी ने जो सेवा का यज्ञ चलाया है, छत्रपाल जी उसमें बढ़ोतरी कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बढ़ोतरी कर। भाई और बहनों,
सपा के समय के अंदर पूरा यूपी दंगों की आंख में झोंका हुआ था। 2010 और 12 में बरेली में भीषण दंगे हुए और कांग्रेस सपा वाले कहीं बरेली वालों के साथ खड़े नहीं हुए। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इतने कम समय के अंदर योगी जी ने यूपी को दंगा मुक्त कराने का काम कर दिया। ये पश्चिमी यूपी से सपा के राज में पलायन होता था, योगी जी के राज में पलायन तो हो रहा है, परंतु निर्दोष लोगों का नहीं, गुंडों का पलायन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। अखिलेश बाबू के लिए यादव समाज मानता है कि हमारे नेता है। मैं उत्तर प्रदेश के यादव समाज को पूछना चाहता हूं, कन्नौज से खुद अखिलेश जी लड़ रहे हैं, मैनपुरी से उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। अरे अखिलेश बाबू, एक एक परिवार में 5 टिकट दे दिए, तनिक और कोई यादव युवा को लड़ाए होते तो शायद अच्छा होगा। भाइयों और बहनों, अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। बरेली वालों, मुझे बताओ, जो अपने बेटे, बेटी, पत्नी, भाई, भतीजे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति में हो, वो बरेली के युवाओं का भला कर सकता है क्या? कर सकता है? बरेली के युवाओं का भला केवल और केवल गरीब घर से आए हुए नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, भारतीय जनता। क्योंकि बरेली लोकसभा सीट में जो चुनाव है वो जातीय समीकरण के आधार पर होता है और इसी को लेकर साधने की एक कोशिश और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। कमिश्नरेट कोर्ट प्रयागराज में गुंडा एक्ट के मामले में कार्रवाई में तेजी के बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेड कार्ड जारी किया गया और चुनाव शांतिपूर्ण हो, गुंडा एक्ट के आरोपित खलल डालने की साजिश ना रच सके, ऐसे में सभी को कमिश्नरेट की ओर से रेड कार्ड जारी किया जा रहा है। प्रयागराज जिला अदालत में न्यायालय कक्ष के भीतर वादकारियों के साथ मारपीट की गई। महिला को दौड़ाने, जज की भी ना सुनने के मामले में आरोपी वकीलों पर एक्शन हुआ और जिला अधिवक्ता संघ ने 4 वकीलों की सदस्यता खत्म कर दी है और इन वकीलों पर मामला दर्ज किया। मऊ के नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल अध्यक्षता में सफाई विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सफाई विभाग के समस्त अधिकारी और सफाई इंस्पेक्टर शामिल रहे। बहराइच में श्रमिक दिवस के मौके पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। अनेकों श्रमिकों ने दीप जलाकर एक विशाल मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद में दबंगों का आतंक, गांव के परिवार पर पुराने रंजिश के चलते हमला किया और हमले में महिलाएं और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए। बुलंदशहर में नहर पटरी किनारे मार्ग पर लगी आग शरारती तत्वों ने लगाया और वन विभाग कर्मचारियों में मचा हड़कंप। धुआं फैलाने से राहगीरों को हुई परेशानी, वीडियो वायरल। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दारुल सफा के अंदर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया। अपने आवास पर मदरसा बोर्ड के सदस्य अमर अली के नेतृत्व में सुन्नी उलेमाओं से मुलाकात की। नीदरलैंड के राजदूत मरीसा गेरार्डर्स पहुंचे उन्नाव। प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक संस्थानों का लिया जायजा, सहयोग का आश्वासन दिया गया।
लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार यूजी की एक सीट पर 300 से ज्यादा दावेदार। यूजी के लिए कुल 5,13,907 आवेदन किए गए। स्टूडेंट्स में जबरदस्त क्रेज। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। जालौन से अहम खबर सामने आ रही है। मामूली कहासुनी ने तूल पकड़ लिया है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और 2 महिलाओं सहित 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालौन कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। 2 महिलाओं समेत 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इस मारपीट में सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। और ये पूरा हंगामा मामूली सी बात को लेकर हुआ। जालौन से अहम खबर, मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। 2 पक्ष आमने सामने और जमकर लाठी डंडे और मारपीट हुई। दोनों पक्षों में कम से कम 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी बीच अहम खबर अमरोहा से आपको बता दें, भूसे से भरे ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा है। मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे पैदल जा रहा था ये युवक। परिजनों का आरोप कि जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और इसी के चलते युवक की मौत हुई। युवकों ने ट्रैक्टर चालक को मौके से पकड़ा और परिजनों ने रोड पर रखकर जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सैंद नगली थाना क्षेत्र के गांव बैकपुर मुंडा का ये मामला सामने आ रहा है। बरेली से अहम खबर है। इन्वर्टियस यूनिवर्सिटी पहुंचे ब्रजेश पाठक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए हैं और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के लिए वोट की अपील की है। मंच पर तमाम बीजेपी के नेता इस बीच मौजूद रहे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम और इस बीच तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद नजर आए। इसी बीच आगरा से खबर, पैसे के लेन देन में युवक की हत्या की गई है। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया। विश्वदेव यादव नामक युवक की हत्या की गई है और मनोज दुर्गेश बैशाखी नामक युवकों पर यह आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी है। थाना ताजगंज के रामनगर एकता चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से आपको खबर बता दें, प्रधानपति पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से लोहे की रॉड से यह हमला किया गया है। भांजे को आता देख दबंग हालांकि मौके से फरार हो गए। पीलीभीत में निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। माधव टांडा थाना क्षेत्र के लोहरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच मैनपुरी से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा। रोड शो से पहले बुलडोजर निकाला गया और मैनपुरी के लिए बुलडोजर इकट्ठा हुए। बुलडोजर बाबा की ये रैली, मैनपुरी की सड़कों से ये बुलडोजर इस रैली के दौरान, रोड शो के दौरान निकाले गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।